सोचा था कि अच्छा आएगा, लेकिन मतलब बहुत अच्छा रहा रिजल्ट। कि अगर आपको दीन हासिल करना है तो अगर आपको चीन तक भी जाना पड़े तो इल्म हासिल कीजिए। बच्चे सभी कामयाब हो रहे हैं और कुछ बच्चों का आज मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है कि 3 बच्चों ने सुसाइड भी की है। मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, इन्फीरियर कभी फील नहीं होने दिया मुझे कि मैं किसी से कम हूँ या लड़के ऊपर होते हैं, नथिंग लाइक दैट। आपको बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं, लगातार तांता लगा हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है और आगे हौसला अफजाई भी होती है कि बच्चे आगे बढ़ें इस तरह से। पापा ने भी काफ़ी सपोर्ट करा मेरा। बेटी और बेटे में बिल्कुल भी फ़र्क ना करें। मैं तो यही चाहती हूँ कि बच्चे हार कर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म ना करके आगे कोशिश करें कामयाबी पाने के लिए, क्योंकि आज आप देखिए कि बच्चियां कहाँ किस मुकाम पर हैं। अलीज़ा, जैसे कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें खासकर मुस्लिम समाज को लेकर कही जाती है, क्या आपको भी लगता है कि कहीं वो चीज़ बाधा बन पाई है जिसको बहाना बनाया जाता है? नहीं, मेरी फैमिली स्पेशली पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे ऑल थ्रू माई जर्नी। कोई एथलीट में है, कोई खिलाड़ी है, कोई राष्ट्रपति बन गई हैं। कहिए आई डोंट थिंक सो कि बच्चों को ऐसा करना चाहिए। मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर के हनुमान चौक कुंदनपुरा में मौजूद हूँ। एक नाम जो आपने सुना होगा, जो चर्चा का विषय बना हुआ है, कई चैनल्स का इंटरव्यू आप देख चुके होंगे और कई वेबसाइट्स हों या फिर पेपर हो, उसमें एक नाम आपने सुना होगा, अलीज़ा अब्बासी, जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। हमने भी चाहा कि हम भी उनके पास पहुँचें और उनकी सफलता का जिस तरीके से चारों तरफ ढिंढोरा पिट रहा है, हम भी एक बार उनके पास जाएं और उनसे जानने की कोशिश करें कि आखिर कहाँ से ये प्रेरणा मिली। और जैसे कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती है कि मुस्लिम समाज के बीच मुस्लिम बच्चियों को पढ़ने के लिए पीछे कर दिया जाता है, उनको घर में कैद कर दिया जाता है। वो तमाम चीज़ें जानने के लिए आज हम इनके पास पहुँचे हैं। मेरे साथ खुद अलीज़ा के फादर डॉक्टर अब्दुल कादिर वो भी मौजूद हैं और वो बच्ची खुद मौजूद हैं, जिन्होंने अभी CBSE बोर्ड का जो रिज़ल्ट घोषित हुआ है 98.4% नंबर लाकर इन्होंने अपना ही नहीं बल्कि अपने स्कूल का और अपने माता पिता का और साथ ही साथ ज़िला मुजफ्फरनगर का नाम रोशन किया है। मेरे साथ वो खुद मौजूद हैं। आइए थोड़ा सा जानते हैं कि आखिर कैसे ये इन्होंने अचीव किया है और क्या इनका अगला जो टारगेट है क्या है और क्या बनना चाहती है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया आपका, और अल्लाह का भी बहुत शुक्र है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा इस साल का। मतलब सोचा था कि अच्छा आएगा, लेकिन मतलब बहुत अच्छा रहा रिज़ल्ट। अलीज़ा, जैसे कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें खासकर मुस्लिम समाज को लेकर कही जाती है, क्या आपको भी लगता है कि कहीं वो चीज़ बाधा बन पाई है जिसको बहाना बनाया जाता है? नहीं, मेरी फैमिली स्पेशली पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे ऑल थ्रू माई जर्नी, एंड मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, इन्फीरियर कभी फील नहीं होने दिया मुझे कि मैं किसी से कम हूँ या लड़के ऊपर होते हैं, नथिंग लाइक दैट। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? क्योंकि जिस तरीके से बच्चे और भी पढ़ाई करते हैं और भी मार्क्स लाते हैं, और अभी कई घटना ऐसे सामने आई कि जो कम नंबर जिनके आते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं या कुछ इस तरह की घटना अंजाम देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आखिर क्या कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? आइडियल तो APJ अब्दुल कलाम ही है। पापा ने भी काफ़ी सपोर्ट करा मेरा, और जो आपने सुसाइड वाली बात कही है, आई डोंट थिंक सो कि बच्चों को ऐसा करना चाहिए, बिकॉज हम स्टडी अपनी लाइफ के लिए करते हैं, ये हमारी लाइफ नहीं होती है। तो अगर कभी डाउन्स भी होते हैं तो हमेशा अपने डाउन्स को हमें देखना चाहिए कि हमारी मिस्टेक क्या है और उस पर इम्प्रूव करना चाहिए, बिकॉज दैट्स व्हाट लाइफ इज़ अबाउट। अपनी मिस्टेक्स को समझो, उन्हें क्लियर करो, और उसी से इंसान आगे बढ़ता है। सो आई डोंट थिंक सो कि सुसाइड करना इज़ द राइट डिसीजन। हमें हमेशा जाके उनसे बात करनी चाहिए जो क्लोज़ हैं, ताकि हमारी प्रॉब्लम थोड़ी सॉर्ट आउट हो सके। तो जैसे आप पढ़ाई करती थी, क्या चीज़ें आपके माध्यम से आपने पढ़ाई की है? क्योंकि ट्यूशन्स लगाते हैं या ऑनलाइन पढ़ते हैं, कैसे आपने तैयारी की और कितने घंटे आपने पढ़ाई की? आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट, मुजफ्फरनगर में भी खुला है। टीचर्स आर वेरी गुड, और अगर कोई टॉपिक रह भी जाता था तो वी हैव गॉट ऑनलाइन सोर्सेज। आज के टाइम पे कंटेंट इज़ नॉट द प्रॉब्लम, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो मेन प्रॉब्लम है, बिकॉज कंटेंट हमें कहीं भी मिल जाएगा। आज गूगल करो, तुम्हें कोई भी बुक चाहिए, इंस्टेंट अवेलेबिलिटी है। तो इट्स जस्ट दैट कि मेहनत करते रहो, और कंटेंट की कोई कमी नहीं है, बस ये है कि थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना चाहिए। लगातार बधाई आपको मिल रही है, लोगों का आना जाना लगा हुआ है और बधाई आपको मिल रही है। आपने सोचा था कि आप इतने अच्छे मार्क्स लाएंगी और आपका नाम चर्चा का विषय बनेगा? रिज़ल्ट तो अच्छा ही आएगा सोचा था, लेकिन मतलब अच्छा रहा रिज़ल्ट इस साल का बाद, और बस बाकी सबका मतलब। अच्छा, इस बीच कुछ ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, या मतलब आप इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगी, ऐसे लोग भी आपको बधाई दे रहे हैं? एक्चुअली मुझे ऐसा किसी ने कभी नहीं कहा, पर्सनली किसी ने कभी नहीं कहा कि तुमसे नहीं होगा। जितने भी मेरे आसपास के लोग थे वो हमेशा मेरा मोराल बूस्ट करते थे, बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टूडेंट के लिए, बिकॉज़ पीयर प्रेशर बहुत रहता है इस एज में, और बच्चे इस चीज़ को समझते नहीं हैं कि ये लाइफ है और
ऐसा नहीं है कि किसी के 98 आएंगे तो वही लाइफ में अच्छा करेगा, कोई 88% वाला भी आगे लाइफ में अच्छा कर सकता है, बिकॉज हर किसी के पास अपना एक टैलेंट होता है एंड वी कैन डिफाइन इट जस्ट बाय नंबर। तो 10th का कैसा रहा आपका? 10th का भी रिजल्ट अच्छा था, आई स्कोर्ड 98% इन दैट। अच्छा, अब फिलहाल क्या इरादा है आपका, अगला टारगेट क्या है, क्या बनना चाहेंगे? एक्चुअली आई हैव रिसेंटली गिवन नीट और बस अब रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद मेडिकल कॉलेज जाना और वहाँ पे मेहनत करनी है, अच्छे से एक अच्छा डॉक्टर बनना है एंड देन जस्ट वाना सर्व दी सोसाइटी। तो उन छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, सिर्फ ये देख कर के हमारे नंबर कमाए हैं या सुसाइड कर लेते हैं, इस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? डिसहार्टन नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये लाइफ है और ये बहुत प्रेशियस है और हर किसी को एक ही बार जीने का मौका मिलता है, तो हमें इसे इस तरीके से ख़त्म नहीं करना चाहिए कभी भी। और लाइफ किसी एक चीज़ पे ख़त्म नहीं होती है, अगर हम कहीं हारते हैं तो कहीं जीतते भी हैं, ऐसा नहीं है। तो हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हमारे लिए क्या वर्क कर रहा है, और वो कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क से ही आएगा, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करने से आएगा, और वो हमें समझ में आएगा, हम अपने आप को डिस्क्राइब कर पाएंगे कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं, बिकॉज हमें अपने से अच्छा कोई नहीं जानता है। अभी जो बात की है वो अलीज़ा अब्बासी, अब उनके पिता से बात करते हैं कि आखिर वो क्या करते हैं और किस तरह का माहौल इनको दिख रहा है। जैसे बच्ची ने इतने अच्छे मार्क्स ला करके जो नाम रोशन किया है, क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल कादिर अब्बासी। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हमको ये आज का दिन दिखाया है और आप लोग मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं मेरी बेटी की बदौलत। नहीं तो आप मुझे जानते भी नहीं थे, लेकिन मेरी बेटी ने इतना अच्छा नाम कमाया है, इतना अच्छा स्कोर किया है, इतने अच्छे मार्क्स लाई है, जिससे आपको मजबूरन इसका इंटरव्यू लेना पड़ा। तो ये अल्लाह का शुक्र है और मेरी अल्लाह का एहसान और करम है कि मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। और रही मेरी बेटी की बात, तो माशाल्लाह आप देख ही रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत ज़हीन बच्ची है। अल्लाह इसको उम्र लंबी करे और अल्लाह ताला इसका जो ख्वाब है वो अल्लाह ताला इसका पूरा करे, इसको डॉक्टर बनने का ख्वाब है। जी जी। जैसे आप लगातार बधाई का और शुभकामनाओं का और मेहमान के आने जाने का तांता लगा हुआ है, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि सभी ये लोग सभी महसूस करें कि अगर कोई बच्चा मेहनत करके काबिलियत पे अपनी मेहनत करता है, इंशाल्लाह उसको फल ज़रूर मिलता है। और मेरी बच्ची ने बहुत ज़्यादा मेहनत लगन से पढ़ाई की है और आज उसका नतीजा आप सबके सामने है। लोग बाग बधाइयाँ दे रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं और हमारे ख़ानदान का, हमारी कौम का नाम इसने रोशन किया है। जैसे कई लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम समाज अपनी बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते हैं, वो सिर्फ कमरे के अंदर कैद रख देते हैं। इन सभी चीज़ों का आपने सामना किया है या कैसे कर पाए हैं सर? बिल्कुल करना पड़ता है, हालांकि अब दौर बहुत बदल चुका है। अब ऐसा नहीं है, पहले ऐसा होता था, अब दौर बहुत बदल चुका है। क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि मैं इस लाइन में हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी भी इससे मुझसे, मैं तो एक छोटा सा डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी MBBS, MD, MS इस तरह की डिग्रियाँ हासिल करें और सभी बच्चों के लिए नज़ीर साबित हों। और ये भी मेरी अपील है लोगों से कि बेटी और बेटे में बिल्कुल भी फ़र्क ना करें, क्योंकि आज आप देखिए कि बच्चियां कहाँ किस मुकाम पर हैं। कोई एथलीट में है, कोई खिलाड़ी है, कोई राष्ट्रपति बन गई हैं लेडी हमारी, और डॉक्टर हैं बहुत सारी लेडीज़ जो हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि बिल्कुल भी फ़र्क ना करें, बल्कि बेटी को और प्रोत्साहन दें। ये हमारे नबी का भी फरमान है कि अगर आपको दीन हासिल करना है, तो अगर आपको चीन तक भी जाना पड़े तो इल्म हासिल कीजिए। तो ये थे अलीज़ा अब्बासी के पिता डॉक्टर अब्दुल कादिर अब्बासी। उन तमाम चीज़ों को नकारते हुए इन्होंने अपनी बेटी को बराबरी का मुकाम दिया और उनके लिए इनकी कोशिश है, इनकी इच्छा है कि जो कुछ मैं अचीव नहीं कर पाया हूँ वो ये मेरी बेटी अचीव करे। अलीज़ा अब्बासी की माता है, वो भी यहाँ मौजूद हैं। इनसे भी जानते हैं कि बेटी का इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, उसको लेकर कैसा महसूस कर रही हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफसाना है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं अपनी बच्ची और सभी बच्चों के लिए खुश हूँ कि बच्चे सभी कामयाब हो रहे हैं। और कुछ बच्चों का आज मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है कि 3 बच्चों ने सुसाइड भी की है। मैं तो यही चाहती हूँ कि बच्चे हार कर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म ना करके आगे कोशिश करें कामयाबी पाने के लिए। अच्छा, जैसे आपकी बेटी ने जो अच्छे मार्क्स लाकर आपका नाम रोशन किया है और साथ में आप देख रहे हो कई आर्टिकल्स आपके सामने शायद आए हों, वरना जनता तो पढ़ी रही है, कैसा महसूस हो रहा है कि जब आप आसपास के लोग और आपको बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं, लगातार तांता लगा हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? ये तो बहुत अच्छा है। और मतलब कोई अगर कामयाबी करता है और उसको लोग बाग मुबारकबाद देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और आगे हौसला अफजाई भी होती है कि बच्चे आगे बढ़ें इस तरह से। जी, बाकी और पेरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो यहाँ तक नहीं
अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं या मतलब इतनी पढ़ने की आज़ादी नहीं देते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? मैं तो यही चाहूँगी कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए हेल्पिंग होने चाहिए और अपने बच्चों की केयर करनी चाहिए और उनको समझाना भी चाहिए वक्त वक्त पे और आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए पूरा पूरा। अच्छा, अलीज़ा आपके साथ आपके काम में हाथ बटाती थी या पढ़ाई करती थी? पढ़ाई करती है ज़्यादा, हेल्पिंग कम है, पढ़ने का ज़्यादा चांस चाहिए कि मतलब पढ़ना ही है जी। बाकी आप काम वाम नहीं कराती आप? नहीं जो अपनी मर्ज़ी से करती है बस वही करती है। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।